करें योग, रहें निरोग। योग अभ्यास यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका हार्दिक अभिनंदन। चलो ये भी कुछ अच्छे आसन मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए कि अगर हम स्वर्गासन में रहेंगे तो हम कभी बीमार नहीं रहेंगे, हमेशा निरोग रहेंगे। इस तरह लेट जाइए और पैरों को एकदम सीधे ऊपर उठा लीजिए। ये देखिए, इसको स्वर्ग आसन कहते हैं। और यही अभ्यास आप सर्वांगासन का भी इसके साथ ही करेंगे तो उचित रहेगा। तो सर्वांगासन में आपको और ऊपर उठना है। देखिए इस तरह, तो ये कम से कम 2-2 मिनट आदमी को इसी अभ्यास में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आप इधर आइए और ये देखिए नौकासन में भी आप बैठ सकते हैं। करें योग, रहें निरोग। चलो चलिए भी कुछ अच्छे अच्छे आसन सिखाते हैं और बताते हैं ताकि लोग योग करेंगे तो हमेशा निरोग रहेंगे। क्योंकि हमारा YouTube चैनल है, उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी आप पूछें हम आपको बता देंगे। ये देखिए, आजकल मैं देखता हूँ लोगों की पाचन शक्ति बिल्कुल बढ़ती नहीं है और हमेशा पेट में अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं। तो वज्रासन में बैठिए। आप देखिए वज्र, आप उधर को बैठिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह पैर रखें। वज्रासन में अगर आप बैठोगे, और वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। दूसरे आसन आप नहीं बैठना चाहिए। चलो जी, आज आप देखिए कि लोग इतना इधर उधर बैठते हैं आजकल, वो ठीक से पलोथी मार के बैठ भी नहीं पाते। तो जितने जवान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो बच्चे हैं, इनकी तरह वो अगर शुरुआत से करेंगे तो कभी उनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको भुजंगासन बताता हूँ। भुजंगासन तो मैंने अभी बताया था पहले भी। मैं आपको पद्मासन बताता हूँ। अगर पद्मासन में बैठ के अगर आप प्राणायाम करोगे तो दुगना आपको लाभ होगा। ये देखिए, इस पैर को इधर रखना है और इसी तरह दूसरे पैर को इसके ऊपर रखना है। और फिर ज्ञान मुद्रा में बैठकर आप कुछ भी प्राणायाम या कोई भी ध्यान आप करते हैं तो अगर पद्मासन में बैठ के करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है, उचित लाभ होता है। आप देखिए, इबी भी योग को इतना पसंद करती है कि खुद मुझसे कह रही थी कि मैं भी आपके साथ रहूंगी और बैठूंगी ताकि धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँ। और आजकल तो 5-5 साल के बच्चे भी योग करना शुरू कर देते हैं। चलिए, मैं आप सबको हार्दिक नमस्कार करता हूँ। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, लोग फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं कि कमर में बहुत दर्द रहता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उचित आसन बताता हूँ जिससे आपकी कमर का दर्द एकदम ठीक होगा। क्योंकि आजकल लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, तो हमेशा ऐसे रहते हैं तो कमर उनकी फिट नहीं होती। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर ये मैं आपको 3 आसन बताता हूँ, अगर डेली आप उनको करोगे तो आपका धीरे धीरे जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कमर का प्रॉब्लम है वो एकदम अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो सर्वप्रथम आप बिल्कुल नीचे ऐसे लेट जाइए, दूसरी तरफ उल्टे लेटिए। उल्टे लेट कर इसको भुजंगासन कहते हैं। यहाँ हाथ रखिए और पूरा ऊपर तक उठाइए, सांस लेकर जितना उठ सकते हैं। फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर उठिए, फिर नीचे आ जाइए। भुजंगासन कहते हैं, भुजंगासन का दूसरा रूप है आप अपनी दोनों हथेलियों को अपनी ठोड़ी के नीचे रखिए, उसी तरह फिर उठिए। फिर आप देखिए पैरों को थोड़ा फैला लीजिए। उसके बाद आप भुजंगासन में ऊपर उठ जाइए और फिर अपनी दूसरी एड़ी को इस तरह देखिए, फिर नीचे झुकिए। उसके बाद ऊपर उठने के बाद फिर अपनी दूसरी एड़ी को इधर से देखिए। ये भुजंगासन के अगर 3 रूप आप रोजाना करेंगे तो आपकी जो स्लिप डिस्क या कमर दर्द का कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको नहीं होगा।
आप सभी ने ये देखा, योग यदि आप करोगे तभी आपका लाभ होगा, करने से ही होता है। और आपकी आदत ऐसी पड़ जाएगी कि आप किसी भी समय सुबह शाम हर हाल में करें। हार्दिक, अब बैठो। अगर आप अच्छे हैं, यंग हैं, तो आप अगर पद्मासन में बैठेंगे, देखिए इस पैर को ऊपर रखिए, तो इसी तरह दूसरे पैर को भी ऊपर रखिए, इसको पद्मासन कहते हैं। तो ये बैठने के मैं आसन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई काम करें, अगर इस तरह के आसनों में बैठेंगे तब भी आपका मन और मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा। और इन आसनों में बैठने से रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है। अब जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो फिर कोई कमर में किसी भी दर्द में कोई समस्या नहीं होती। इसको पद्मासन कहते हैं। इस तरह से बैठे रहे। तो चूंकि हम गुलाम रहे, हमने गुलामी झेली है, उसीलिए तो पश्चिमी सभ्यता हमारे पास आई है और हम सब कुछ उसी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मानसिक रूप से हम आज भी उधर ही हैं। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने धर्म और अपनी संस्कृति के बारे में कुछ सोचे तो, कुछ ध्यान तो करें। ये नहीं कि अब नहीं, वो सब बदल गया। भाई विश्व गुरु था, कुछ उल्टे सीधे लोग रहे, उन्होंने गुलामी करवा दी और फिर दोबारा जो है, अब पता नहीं, अब आप जैसे अच्छे लोग होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि नहीं होंगे तो दोबारा से वही सिस्टम हो जाएगा। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं आपको वास्तविक अनुभव बता रहा हूँ। वास्तविक अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, मैं बोल ही नहीं पाता कुछ उल्टा सीधा। मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ और मेरे खुद मित्र बैठे हैं मेरे सामने और मुझे कुछ याददाश्त ही नहीं है। तो खुद डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि बेटा तेरी इम्यूनिटी अच्छी थी। अब वो तो ये जो बैठे हैं सामने, इन्हें भी पता है कि सुबह शाम टहलने की मेरी आदत थी। तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि अपने छोटे बच्चों को जो अभी पैदा हुए हैं, 10-5 साल के हैं, तो वो उनको भी सिखाइए कि सुबह शाम टहलने की आदत डालें, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको।